हेलो साथियों, वेलकम टू विवेक जी एन स्टडी। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं किसका, ग्लोबल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्लास 6 का। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। इक्वेटर क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होती हैं, एक्सिस क्या होती है, ग्लोब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर ली थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक तो था ही, सब लैटिट्यूड भी एक मेन टॉपिक थे, लेकिन ये हमारा क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेन टॉपिक। ठीक है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, वही लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या कहना चाह रहा है, पैरेलल नहीं होंगी, क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, लैटिट्यूड की तरह पैरेलल नहीं होंगी। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, भाई क्या कहना चाहते। देखिए ग्लोब जो था, ग्लोब पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, वो क्या थी, हर धीरे धीरे क्या होती, जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, नॉर्थ या साउथ की तरफ क्या हो रही थी, उसकी लेंथ जो थी घटती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकल शेप था, हमारी धरती का गोल थी, पूरी तरह से एक गेंद के आकार की या संतरे की आकार की, सॉरी। तो क्या था, ऊपर की तरफ जो थी उसकी लेंथ घटती जा रही थी। अगर हम चारों तरफ से अगर 360 डिग्री अगर देखेंगे तो उसकी लेंथ नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ घटती जाएगी, लेकिन सबसे लंबी होगी वो क्या होगी, इक्वेटर की तरफ। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड देखिए, अगर हमारी धरती क्या है, गोल है, और हम लाइन खींचेंगे तो सारी की सारी जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, पोल की तरफ, या फिर संतरे में कहेंगे वो पॉइंट की तरफ। पिछली वीडियो में बताया था, पॉइंट की तरफ सब जुड़ेंगी। लेकिन जो इक्वेटर थी या फिर लैटिट्यूड वगैरह थी, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं कर रही थी, सब क्या थी, पैरेलल थी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ पैरेलल लाइन का मतलब। एक ही लाइन है तो इसकी एक पैरेलल लाइन, इनको कितना भी एक्सटेंड कर दो ये क्या करेंगी, कभी कट नहीं करेंगी। लेकिन पैरेलल नहीं होंगी, वो क्या होंगी, ऐसे मान लीजिए कोई लाइन है और एक ही लाइन है अभी इतने पर, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखिए ये आगे 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 जाएगी और इसे सीधे एक्सटेंड किया तो यहाँ पर क्या होगा, कट कर दिया। लेकिन पैरेलल क्या होंगी, लाइन कभी कट नहीं करेंगी। ये बात समझ में आई। तो हमारी ये एक्चुअली में कोई धरती पर तो है नहीं, ये किस पर है, सारी चीज़ें, सारी लाइन क्या हैं, ग्लोब पर हैं। तो इसी वजह से हमारी जो हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। भाई क्या मतलब हुआ इसका, हमारी जो कंट्रीज हैं, भाई अगर धरती है तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर देश की तो है नहीं, तो क्या है, हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि जो हमारा जो एक टाइम होना चाहिए, अगर हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें टाइम, अगर हमें संडे के लिए जाना है तो संडे ही होना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ उसका नाम रख दिया ट्यूसडे और जहाँ से जा रहे हैं संडे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमने क्या किया, एक टाइम के लिए एक लाइन खींची। अब भाई हमने लॉन्गिट्यूड में ही क्यों खींची थी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। लैटिट्यूड में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसका क्वेश्चन ये है। देख फॉर एग्जांपल, अगर हमारी धरती है, ठीक है, अगर ये तो हमारी क्या है, इक्वेटर, और एक हमने खींची है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल इक्वेटर, 0 डिग्री वर्टिकल प्राइम मेरिडियन। अंडरस्टूड। तो हमारी जो धरती है वो नॉर्थ टू साउथ नहीं घूमती है, या साउथ टू नॉर्थ नहीं घूमती है, वो कैसी घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस तरीके से घूमती है। इसी वजह से हमारे अगर सन है यहाँ पर, तो सन का प्रकाश उस साइड तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर ये घूम जाएगी तब क्या होगा, धरती का प्रकाश उस पर जाएगा। तो सन की प्रकाश की वजह से या सन की जो किरणों के हिसाब से ही हमने टाइम को डिसाइड किया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई परेशानी। लेकिन यहाँ पर भाई ये जो हमारी सारी क्या होंगी लॉन्गिट्यूड, वो इस तरीके से होंगी, देख लीजिए पैरेलल नहीं है, सब कट कर रहे हैं, कहाँ पर, पोल्स पर कट कर रहे हैं। और इनकी संख्या है 360, संख्या है उनकी क्या थी 181, इनकी क्या है 360। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर हमने एक मतलब कहाँ पर सब कंट्रीज ने हमें क्या बोला, कंट्रीज ने डिसाइड किया एक लाइन को खींचने के लिए। तो वो लाइन कौन सी है, ग्रीनविच रेखा से पास होती है, जिसे कहते हैं हम हिंदी में प्रमुख याम उत्तर, प्राइम मेरिडियन, ठीक है।
और यहीं पे क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी क्या है, लोकेटेड ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, कोई बात नहीं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स, भाई हमने अभी बोला लॉन्गिट्यूड की वजह से ही इसमें टाइम इंक्लूड हुआ है। किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूड की वजह से, क्योंकि लॉन्गिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट हमारी धरती घूमती है, इसलिए लॉन्गिट्यूड पर हुआ है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स क्या है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड द प्लेनेट्स। भाई ये क्या है, अर्थ, मून एंड प्लेनेट्स, सब मून, प्लेनेट्स या सन जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, नेचुरल हैं। तो सबसे बढ़िया मतलब साइंस ने बताया है कि सबसे अच्छा अगर टाइम को मेजर करना है तो किसकी वजह से, एक नेचुरल चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ऑन टाइम होती हैं। देखिए सूरज निकलता है ऑन टाइम, प्लेनेट्स, धरती, सारी चीज़ें क्या होती है, घूमती हैं ऑन टाइम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑन टाइम होती हैं, इसी वजह से हमने एक मेज़र करने के लिए ये सारी चीज़ें ऑन टाइम पे, मतलब टाइम के लिए मेज़र करने के लिए ये चीज़ें रखी हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिया जाता है, सूरज कभी नहीं थकता है, सूरज हमेशा टाइम पे आता है, तुम कैसे लेट हो गए, इस तरीके से कोलैबोरेट किया जाता है, डांटा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज जो नेचुरल चीज़ हैं, अगर धरती 365 दिन घूम रही तो 365 दिन होती हैं, ऐसा नहीं 366 ले ले, 67 ले ले। वो सारी चीज़ें जो नेचुरल होती हैं वो क्या होती हैं, ऑन टाइम होती हैं। इसी वजह से द सन, सेकंड पॉइंट में ज़्यादा विस्तार से, द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। समझिए, रोज़ निकलता है टाइम पे, रोज़ डूबता है, क्या, सन। एंड नेचुरली, इट्स नेचुरली, नो डाउट ये नेचुरली है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर इन द वर्ल्ड। भाई अगर हम कोई घड़ी बनाएंगे, कोई वॉच वगैरह बनाएंगे तो क्या होगा, इसका टाइम एक लंबे समय के बाद हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए। देखिए अगर सेल है कोई बैटरी का तो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन हो जाएगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, उसका टाइम गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हर किसी घड़ी का टाइम गड़बड़ हो जाता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट अभी कौन है, जेफ बेजोस वगैरह या फिर कोई है, उन्होंने एक पठार या फिर वो बनाया है, वहाँ पर एक घड़ी बनाने का प्रोजेक्ट शायद है, मुझे पता नहीं है क्लियर, लेकिन वो ज़्यादा में, लेकिन उसका भी टाइम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बहुत, देखिए जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल होती है, ह्यूमन कितना भी उसमें वो कर दे उतना परफेक्ट नहीं आ पाएगा। कितनी भी अच्छी घड़ी बना लें, एक लंबे समय के बाद शायद उसका टाइम गलत हो ही जाएगा। और जो नेचर की चीज़ें हैं वो हमेशा फर्दर रहेंगी। सूरज कब से निकल रहा है, हज़ारों लाखों मिलियन साल होगी, अब भी उसी टाइम पे निकलता है। तो नेचर इज बेस्ट। थर्ड पॉइंट, लोकल टाइम रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज। भाई अगर हमारे ऊपर कोई धरती है, अगर कोई टॉर्च है, तो टॉर्च अगर हमारे ऊपर से लगेगी तो हमारी जो शैडो बनेगी, परछाई बनेगी, वो सबसे कम बनेगी। और अगर साइड से जितना एंगल से कम होती जाएगी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी आगे को, उसी हिसाब से लंबी होती जाएगी। तो यहीं पे ये कह रहा है, क्योंकि जब सूरज जो होते हैं बिल्कुल सिर के ऊपर होते हैं, हेड होते हैं, तो उसकी जो परछाई होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट। और ऐसे शॉर्टेस्ट एट नून, जब दोपहर होता है, जब सबसे कड़क की धूप पड़ती है, उस टाइम क्या होता है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम परछाई होती है। और सनराइज़ के टाइम एंड सनसेट के टाइम सबसे लंबी होती है, क्योंकि सबसे कम एंगल पर पहुँच जाते हैं, और जब बिल्कुल हो जाते हैं तो सनसेट मतलब डूब जाते हैं। और निकलते हैं तब भी एक एंगल से निकलते हैं, सबसे कम एंगल उनका तभी होता है जब निकलते हैं या डूबते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एंगल 90 डिग्री एंगल होता है कब, नून पे, और इसकी लेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम। इसके जो कुछ स्टैंडर्ड टाइम है, अदर कंट्रीज ने अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम बना दिए हैं। दिन कैसे डिसाइड करेंगे, टाइम कैसे डिसाइड करेंगे, यही अगली पार्ट में, मतलब पार्ट में नहीं, अभी देखते हैं। तब तक नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखते हैं वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। भाई ये तो पता चल गया कि लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ही हमारा जो टाइम है वो चलता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड हमारी धरती होती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और इसी वजह से सूरज हर जगह नहीं पहुंच पाते। देखिए एक टाइम पर जो सूरज हैं प्रत्येक एवरी लॉन्गिट्यूड पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि
360 है और 300 एक चीज़ है और हम टॉर्च मार रहे हैं आपके ऊपर, तो टॉर्च एक साइड ही तो लगेगी, दूसरी साइड थोड़ी लग जाएगी। और एक साइड भी क्या होगी, कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा होगी और साइड में जैसे ऊपर एंगल कम होता जाएगा उस हिसाब से कम होती जाएगी। चलिए क्या होती है, भाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास ये स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। क्या मतलब हुआ, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। भाई मेरिडियन क्या थी, मतलब लॉन्गिट्यूड, हमारी धरती है, ठीक है, धरती पर डिफरेंट क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और उस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारे जो सूरज हैं उनकी किरणें एक जगह पर नहीं जा पाती हैं और इसी वजह से उनका टाइम अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर सूरज 6 बजे निकलते हैं एक जगह पर तो दूसरी जगह पर नहीं निकलते हैं, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर 6 बजे सूरज निकलते नहीं कह सकते। इसी वजह से टाइम जो है डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। हाँ देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट और क्लियर समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई हमारा व्यक्ति ग्रीनविच है, लंदन जो 0 डिग्री है वहाँ पर रह रहा है और वहाँ पर किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो वहाँ पर सपोज कीजिए 12 बज रहे हैं, तो हमारे जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे क्यों है, क्योंकि जो वहाँ पर तो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन और यहाँ पर आगे कितनी है 82 डिग्री, और 1 डिग्री को पार करने में, सूर्य को 1 डिग्री पार करने में लगभग टाइम लगता है 4 मिनट। कितना, 4 मिनट। और जो हमारी धरती है वो है, मतलब हमारा जो इंडिया है वो है 82.5 डिग्री आगे, कितने ईस्ट एरिया में। तो इसको हाफ छोड़ दीजिए, अभी हाफ छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं 82 डिग्री, 82 गुणा 4, तो कितने मिनट आगे हुआ, 1 डिग्री में कितने 4 मिनट है, तो 82 328। हाफ डिग्री हमारा और बचा है, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट है तो हाफ डिग्री में कितना होगा 2 मिनट। टोटल कितने हुए 330 हो गए। अब 330 में कितने, ये 330 मिनट आगे है। अगर हम इसी चीज़ को कन्वर्ट करें किस में, घंटे में, तो 30 मिनट अलग हटा दीजिए। अभी हम ऐसे लिख सकते हैं 300 + 30, 330 को ऐसे लिख सकते हैं, और 300 को बना दीजिए हम घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को डिवाइड कर देंगे, तो 300 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 6 × 5 = 30, मतलब 5 घंटे। और ये अभी क्या है 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट क्या है हमारा जो इंडिया का टाइम है आगे है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट पहले यहाँ पर सूरज निकल आते हैं। क्लियर। चलिए फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात। सेम चीज़ ये हमारे इंडिया में है, गुजरात और डिब्रूगढ़ दोनों इंडिया में है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 5.5 घंटे का है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 घंटा 45 मिनट असम और गुजरात में, इतना डिफरेंस है। इन इंडिया, थर्ड पॉइंट, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एज दिस मेरिडियन इज द टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। चलिए ये देखते पहले। देखिए अगर मान लीजिए एक हैं असम के व्यक्ति, ठीक है, डिब्रूगढ़ में, और एक मान लीजिए गुजरात में, तो वहाँ तो वो 5 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे सुबह उठ गए, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, यहाँ पर भाई लेट चल रहा है, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा 1 घंटा 45 हटा दूँ तो लगभग 4:15 बज रहे होंगे। जब यहाँ पर 5 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 4:15 बज रहे होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आज 2 PM मतलब 2 बजे या फिर 12 बजे हमारा लेक्चर आएगा, तो यहाँ वालों के लिए क्या होगा, यहाँ वालों के तो 12 बहुत जल्दी बज जाएंगे, और यहाँ के जो उनके 1 घंटा 45 मिनट लेट, मतलब कि यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट 1 बजकर 45 मिनट हो जाएंगे,
और यहाँ पर कितना होगा 12 बज रहे होंगे। ये आगे हैं 1 घंटा 45 मिनट और ये कितनी 12 और 2 बजे, तो ये तो 15 मिनट के बाद सुन लेंगे, लेकिन इनके लिए कब मिलेगा सुनने के लिए, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है। इनके लिए मिलेगा कम से कम 2 घंटे बाद। क्लियर? तो 15 और 2 घंटे में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। इतने में तो प्रधानमंत्री का लेक्चर ही ख़त्म हो जाएगा। इसी कन्फ्यूजन को, इस दोनों को भाई कम ज़्यादा करके इनके लिए बैलेंस करने के लिए हमने एक इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम लिया है, वो कि कितनी डिग्री पर है 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 घंटे मान लीजिए, 2 घंटे का डिफरेंस मान लीजिए, इधर मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मान लीजिए इंडिया है। तो यहाँ पर जो है असम है और इधर क्या है गुजरात, यहाँ पर बज रहे हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए, 2 घंटे का अंतर मान लीजिए। तो यहाँ पर बजेंगे 4 और यहाँ बजेंगे 2। यहाँ पर शाम होने को हुई, ये यहाँ पर अभी दोपहर से 2 बज रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को कहा कि आप अपना 1 घंटा कम कर लीजिए और इनसे कहा 1 घंटा आप बढ़ा दीजिए। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 बज जाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पर 4 बजे हैं, एक्चुअल में यहाँ पर 2 बजे हैं। तो इन सब के लिए कह दिया कि अब अपने 4 मत मानो, अपने 3 मानो, और इनसे कह दिया कि आप अपने 2 मत मानिए, अपने 3 मानिए। तो थोड़ा कम ज़्यादा करके हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, इसलिए इसे स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स कर दिया। और ये किसका है, इंडिया का। और ये क्या है, टाइम। भाई टाइम के लिए तो लाइन है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, वैसे अगर हो तो पूछ लेना। और अगर आपको कहीं मिल जाए तो इनकी जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं वीडियोस की, मतलब कि जो धरती है उसके हिसाब से पूरी 360 डिग्री की जो वीडियो मिल जाएगी आपको, नेट पर सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी। एंड मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो शायद कॉपीराइट वगैरह आ सकता है, अच्छे समझ में आ जाएगा। और हेमिस्फीयर वगैरह और क्लियर कर लेना, ताकि इससे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर हेमिस्फीयर आपके क्लियर होंगे तो ये सारी चीज़ें जितना भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएं ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को एंड अप करते हैं, तब तक के लिए